आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए हम लोग 144 का ऑर्डर लगा रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ आज अपने बैठक हम लोग बुला रहे हैं। कल हमने पहले ही सभी हमारे कर्मियों को बोल दिया, जिस दिन भी आचार संहिता लगेगी उसके प्रावधान को समझा दिए गए हैं, उनका अनुपालन करेंगे। कोई भी सरकारी कर्मी किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति के सहयोग के लिए हो। उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने की सजा उसमें अंदर है। निष्पादन किया जा रहा है। गंभीर कांडों के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ कुर्की निर्गत है, उनकी कुर्की का निष्पादन किया जा रहा है और वारंट निर्गत है, उनमें वारंट का निष्पादन किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही मोतिहारी डीएम और एसपी सख्त मोड में आ गए हैं। इसको लेकर पूर्वी चंपारण प्रशासन अलग अलग जगहों पर लगे पार्टी पोस्टर और बैनर को हटवाते दिखी, तो दूसरी तरफ पूरे जिले में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोतिहारी लोकसभा चुनाव छठे चरण में होगा। मोतिहारी डीएम इस पर क्या कुछ बोलते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। चलिए पूरी इस खबर को आपको सत्याग्रह न्यूज 24 पर के इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्वी चंपारण में 2 लोकसभा यहाँ पड़ती है और पश्चिमी चंपारण कुछ भाग यहाँ पड़ता है। इसमें भी जो शिवहर लोकसभा है उसके 3 एसी हमारे यहाँ पे पड़ते हैं और 3 एसी सीतामढ़ी और शिवहर जिले में पड़ते हैं। 6 फेज में हमारे यहाँ पे शिवहर एसी और पूर्वी चंपारण एसी का चुनाव है। उसकी तिथि निर्धारित की गई है। अधिसूचना जारी होने की तिथि है 29 अप्रैल। नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि है 6 मई। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि है 7 मई और अभ्यर्थीता वापस करने की अंतिम तिथि है 9/5। मतदान की तिथि है 25 मई और मतगणना की तिथि है 4 जून। तो ये हमारा चुनाव समाप्त होगा हमारा 6 तारीख को। 4 तारीख को हमारा मतगणना समाप्त होगा। 2 दिन और हम लोग देते हैं। आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए हम लोग 144 का ऑर्डर लगा रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ आज अपने बैठक हम लोग बुला रहे हैं। कल हमने पहले ही सभी हमारे कर्मियों को बोल दिया, जिस दिन भी आचार संहिता लगेगी उसके प्रावधान को समझा दिए गए हैं, उनका अनुपालन करेंगे। सरकारी कर्मी किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति के सहयोग के लिए हो। उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने की सजा उसमें अंदर है, उसके अंदर एफआईआर की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे टोटल बूथ की संख्या है 3496 है। 1885 लोकेशन है। सभी बूथ पे हम लोग एएमएफ सुनिश्चित कराएंगे। अभी सीएपीएफ की 3 कंपनी यहाँ पे आ गई है और बाकी कंपनी भी आएंगी। हम लोग उसके साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर 91 एफआईआर हुई थी, 91 एफआईआर हुई थी और सभी का ट्रायल चल रहा है। सभी का चार्जशीट दाखिल हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 45 एफआईआर हुई थी, उन सभी की भी चार्जशीट दाखिल हो गई है। सभी पे ट्रायल चल रहा है। सभी लोग अपना केस अब कोर्ट में लड़ रहे हैं। सजा भी इसमें होगी। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि अभी सभी लोग सतर्क रहें, आचार संहिता का पालन करें ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो और चुनाव जो है हमारा शांतिपूर्ण हो सके। सर, दिव्यांग वोटरों के लिए क्या है सर? दिव्यांग वोटर के लिए इस पर विशेष व्यवस्था की गई है। एक तो एब्सेंटी वोटर में उनको माना गया है। जो व्यक्ति अगर फॉर्म 12D हमारे यहाँ पर है, अगर नामांकन के 5 दिन बाद तक उसको भर के जमा कराता है तो उसके यहाँ पे हम लोग टीम भेज के मतदान करवाएंगे। उसको तिथि बताई जाएगी। अगर वो बूथ पे आता है तो हमारे यहाँ पे 1885 लोकेशन में 3496 बूथ हैं और सभी लोकेशन पे हम लोग एक व्हीलचेयर की व्यवस्था करेंगे। उनको एक ऐप भी उनके लिए बनाई गई है जो उनको बाकी जानकारी देगी। तो दिव्यांगों के लिए विशेष हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ ऐसा होगा जिसमें केवल दिव्यांग कर्मी ही उस पूरा चुनाव उस बूथ पे करेंगे। कुल मतदाता की संख्या कितनी है? मतदाता की संख्या लगभग 35 लाख है। थैंक यू सर। पुलिस द्वारा 107, 110 की कार्रवाई की जा रही है। CCA 3, CCA 12 की भी कार्रवाई बढ़ाई गई है। साथ ही साथ जो हमें सेंट्रल फोर्सेस की कंपनीज मिल रही हैं उनके साथ फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग, वाहन चेकिंग और जहां संबंधित रेड्स हैं वो प्लान किए जा रहे हैं, लगातार की भी जा रही है। वारंट का निष्पादन किया जा रहा है। गंभीर कांडों के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ कुर्की निर्गत है, उनकी कुर्की का निष्पादन किया जा रहा है और वारंट निर्गत है, उनमें वारंट का निष्पादन किया जा रहा है। शराबबंदी के लिए सर बता शराब ये शराब संबंधित एक स्पेशल जिला स्तरीय टीम का भी गठन हुआ है जो लगातार मॉनिटर कर रही है जितने शराब संबंधित रेड्स हो रहे हैं। ये पुराने वांछित अभियुक्त हैं या फरार चल रहे हैं या फिर जिनका नाम है शराब के केसेस में, उन पर लगातार छापेमारी की जा रही है।